अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की मेरी वीडियो है हेयर केयर के ऊपर। ठीक है, तो शुरू से बात करते हैं कि मेरे बाल पहले कैसे थे। मेरे बाल नेचुरली बहुत ही पतले हैं, फ़ाइन हैं, लेकिन मेरे बाल शुरू से ही बहुत सिल्की रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर मैं पैदा हुई थी वहाँ का पानी बहुत अच्छा था, जो बालों के लिए बहुत अच्छा था और बालों को बहुत सिल्की रखता था। ठीक है, हार्ड वाटर नहीं था वहाँ पर। मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की थे कि मैं स्कूल कोई भी पिन वगैरह या पोनी वगैरह छोटे होते लगा के जाती थी तो मेरे बालों से गिर जाती थी मेरे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने किया अपना घर चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर पानी भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था बालों के लिए और मैंने अपने बालों की केयर करना भी छोड़ दी। पढ़ाई का बहुत बोझ होता था तो मैं अपने बालों की केयर नहीं करती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस साल के शुरू में मैंने अपने बालों के ऊपर 2 महीने के अंदर 3 दफ़ा डाई किया, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम मैंने डाई किया मुझे पसंद नहीं आया। फिर उसको चेंज करने के लिए मैंने किया और वो भी मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया और फिर मैंने पूरे बालों का शेड चेंज कर दिया दोबारा से। तो उससे क्या हुआ कि मेरे बाल नहायत ही बुरे हो गए। मेरे बाल इलास्टिक की तरह हो गए, मुझे देख के रोना आता था। कंघी नहीं होती थी, कंघी करते करते ही दोबारा नॉट्स पड़ जाती थी और मेरे बाल पहले कभी भी ऐसे नहीं थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने बालों की केयर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैंने इस तरफ कदम उठाया वो ये था कि मैं अपने बालों के ऊपर कोई भी हीट नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मैं पहले रोज़ स्कूल बाल स्ट्रेट करके जाया करती थी, कॉलेज भी बाल स्ट्रेट करके जाती थी। यानी बहुत साल, तकरीबन 5 साल मैंने अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए उन पे हीट का इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर मैंने सोचा बस हो गया, अब मैंने हीट का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने अपने बालों से वादा कर लिया कि अब मैं हीट नहीं इस्तेमाल करूँगी। मैंने उसके बाद वाकई हीट इस्तेमाल नहीं की है। अब सिर्फ मैं कहीं ईद वगैरह पे ही इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हेयर डाइज़ मेरे बालों पे मैंने इतने कर लिए थे और इतने साल जो मैंने हीट का इस्तेमाल किया था, इस साल मेरे बालों ने जवाब दे दिया। ठीक है, जब मई का महीना शुरू हुआ तब से मुझे हेयर फॉल शुरू हुआ और वो सितंबर तक नहीं रुका। ठीक है, और इस दौरान मुझे बहुत टेंशन हुई कि यार रुक क्यों नहीं रहा इस तरह, तो मेरे पहले ही बाल काम है, ऊपर सारे उतर जाने हैं मेरे बाल। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ना कोई सीरियस कदम इसके लिए उठाना पड़ेगा। हीट तो मैं पहले ही छोड़ चुकी थी, मैं नहीं अब उसका इस्तेमाल करती थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अगर बाल धोया करूँगी तो वो मैं ऑयलिंग के बाद ही धोया करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक DIY ऑयल यूज़ किया, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। ठीक है, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो फिर मैंने सुस्ती की, मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया ये सईद गनी का ऑयल, और इसकी मैंने आपको बताया था रिव्यू भी जब मैंने किया है सईद गनी के प्रोडक्ट्स का, कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने उसका ये इलाज ढूंढा कि इसको थोड़ा मध्यम करने के लिए मैं इसमें मिलाती हूँ सरसों का तेल, जो कि मुझे बचपन से सूट करता है, बचपन से उसको इस्तेमाल करती हूँ। और जो DIY ऑयल भी मैंने बनाया था वो भी मैंने सरसों के तेल में कुछ और चीज़ें मिक्स करके बनाया था। तो वो भी अगर आप चाहें देखना कि मैंने कैसे बनाया था, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि एक तो मैं अपने बालों पे हीट नहीं लगाऊंगी, बालों पे कलर नहीं करूंगी, और तीसरी चीज़ ये कि कभी भी ऑयलिंग के बगैर मैं अपने बाल वॉश नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ वीक में सिर्फ 2 बार। ठीक है, और दोनों दफ़ा ही मैं बालों को हेयर ऑयलिंग करती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैं हेयर ऑयलिंग करती कैसे हूँ। जी, तो हेयर ऑयलिंग करने के लिए मैं सबसे पहले ले लेती हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल मुझे लगता है पाकिस्तान के हर घर में ही मौजूद होता है और सबको इसके बेनिफिट्स का पता है, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैं मिक्स करती हूँ सईद गनी का ऑयल। सईद गनी का ऑयल आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मिक्स किए बगैर भी, लेकिन इसकी स्मेल बहुत हद तक कम हो जाती है और बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं। तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ कि इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ सरसों के तेल में और फिर मैं इसको सर में लगाती हूँ। आप ये समझें कि मैं 3 अगर टेबल स्पून लेती हूँ सरसों के तेल के, तो 1 टेबल स्पून मैं अंदर मिलाती हूँ ये सईद गनी के ऑयल का। बहुत अच्छा ऑयल है, इसने मेरे जो बाल सारे झड़ चुके थे मेरे सर में, ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई, मेरे बालों की लेंथ बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छा है ये देखें जी, मैं दोनों को यहाँ पर मिक्स कर लिया है। और ये देखें ऑयल लगाने से पहले मेरे बालों का टेक्सचर ये है। ठीक है, मैंने 5 दिन से अपना सर नहीं धोया था। मैंने आपको पहले बताया मैं हफ्ते में 2 दफ़ा ही अपना सर धोती हूँ। और ये देखें जी कि 5 दिन सर ना धोने के बावजूद भी मेरे बाल कितने सिल्की लग रहे हैं, कितने शाइनी लग रहे हैं। हालांकि हमारे जो लेंथ है वो तो ऑयल नहीं ना प्रोड्यूस करती, लेकिन शाइन उनमें इतनी है। ये देखें मेरी रूट्स हैं, रूट्स में काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ चुका है। और जो नेचुरल ऑयल आपके बालों के अंदर से निकलता है ना, यकीन करें वो आपके बालों की ग्रोथ को इतना बढ़ाता है जितना कोई और चीज़ नहीं बढ़ा सकती। मेरे सर में थोड़ा थोड़ा डैंड्रफ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। अब मैं सर में जब ऑयल अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैं 1 से 1.5 इंच छोड़ छोड़ के सर में मांग निकाल के ऑयल अप्लाई करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं अप्लाई नहीं करती, क्योंकि जब आपने मसाज करनी है सारे सर में फैल जाता है। अगर आप हर एक जगह पे लगाएंगे ना, तो जब आपने मसाज करनी है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतने ज़्यादा ऑयल की आपके सर को ज़रूरत नहीं होती है। और ऑयल जो है उसको रात को लगा के आपने नहीं सोना है, ख़ासतौर पे सर्दियाँ, सर्दियों में आपके फ्लू हो सकता है। और वैसे भी 3 से 4 घंटे आप ऑयलिंग कर लें, रात को आपने नहीं लगा के सोना। ये देखें जी। अब आपने इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को आगे को उल्टा लेना है, और फिर आपने बैक साइड पे ऑयल लगा के अपने सारे सर में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करनी। इससे क्या होता है कि आपको ऑयलिंग के भी बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपको जो इन्वर्जन मेथड है उसके भी बेनिफिट्स मिलेंगे। इन्वर्जन मेथड करने से क्या होता है कि जो आपकी सर्कुलेशन है उस सर की वो बढ़ जाती है, और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होती है। ठीक है, मैं इसका हर दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ, और मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। ये देखें जी, ऐसे आपने मसाज करनी। यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, आपने ऐसे तेज़ी तेज़ी से नहीं करनी है मसाज, बल्कि हल्के हाथ से करनी है मसाज। ये देखें जी। अब मैं थोड़ा सा और ऑयल ले रही हूँ, सारा ऑयल नहीं इस्तेमाल हुआ था सर के अंदर, मैंने आपको बताया मैं इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, और जो बाकी ऑयल बचा था उसको मैं लगा रही हूँ अपनी लेंथ के ऊपर। ये देखें जी, एंड्स के ऊपर मैं यहाँ पे फोकस करूँगी, क्योंकि एंड्स हमारे बालों में सबसे ज़्यादा ड्राई पार्ट होते हैं, तो वहाँ मैं अच्छे से लगा लूँगी। ये देखें जी, ऐसे हम लगा लेंगे ताकि जो हमारे एंड्स हैं वो भी मॉइस्चराइज हो जाएं। ये देखें जी। और आपने अपने हेयर्स को ऑयलिंग के बाद कभी भी कॉम्ब नहीं करना। ऑयलिंग से पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करें, और ऑयलिंग के बाद आप ऐसे एक बन बना लें। के अलावा जी आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि आपने हर 3 महीने बाद अपने 1 इंच जो एंड्स हैं वो आपने कटवाने ही कटवाने हैं। अगर आप अपने बालों को कर रहे हैं लंबा, मैं भी अपने बालों को लंबा कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बाल कटवाए थे, मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने छोटी ईद पे कटवाए थे, तो मैंने तकरीबन ना कोई 5 इंच अपने बाल कटवा दिए थे नीचे से, क्योंकि वो सारे डेड बाल थे। ठीक है, ये देखें, ये मेरे बालों की पहले की पिक्चर है, और ये मेरी कटवाने के बाद है। कटवाने के बाद बाल अच्छे तो बहुत दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा था किसी भी तरीके से। मैं हर चीज़ इस्तेमाल कर रही थी अपने बालों पे, लेकिन नहीं रुक रहा था। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है जो गिरने थे उन्होंने गिरना ही था फिर। तो फिर मैंने उसके बाद अपना ये असूल बना लिया कि हर 3 महीने के बाद मैं अपने 1 इंच जो बाल हैं वो नीचे से कटवा देती हूँ। ठीक है, बाल मैं लंबे कर रही हूँ। मैंने जब मई में कटवाए थे, मई में ही थी ना ईद, मई में जब मैंने कटवाए थे ना, तो मैंने स्ट्रेट करवा दिए थे। पहले मेरी लेयर्स थी, तो सारे जब मैंने स्ट्रेट करवा दिए, नीचे से काफ़ी ज़्यादा बाल उतर गए। उसके बाद मैं हर 3 महीने बाद 1 इंच बाल नीचे से कटवा देती हूँ। ठीक है, आपको उसके बाद जी बाल धोने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ सनसिल्क का शैम्पू। लाइफ बॉय भी मैं इस्तेमाल करती रही, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं सनसिल्क का इस्तेमाल करती हूँ, कंडीशनर मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी मेरे बाल इतने अच्छे हैं। क्योंकि देखिए कंडीशनर का क्या काम होता है कि उसने आपके बालों को सॉफ्ट बनाना होता है। मैं ऑयलिंग के बगैर कभी बाल धोती नहीं हूँ। और अगर मैं देखें, ये ना एक पॉइंट मुझे समझ नहीं आता है कि आप ऑयलिंग से अपने बालों को सॉफ्ट करते हैं, नरिश करने के लिए ऑयल लगाते हैं, और फिर उसको निकालते हैं ताकि बाल आपके ड्राई हो जाए। 2 दफ़ा हम लोग शैम्पू करने लग जाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अपने बालों में जब ऑयल लगा लेना है ना, आपके बाल मॉइस्चराइज हो जाते हैं। फिर आपने धोते हुए सिर्फ 1 दफ़ा शैम्पू लेना है और अच्छे से उसी को मसाज करके निकाल देना है। ठीक है, तब आपको फील होता है कि हमारे बालों में शायद थोड़ा ऑयल रह गया, लेकिन ड्राई होने के बाद कोई पता नहीं चलता है, बल्कि आपके बाल नरिश ही लगते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं उसके बाद ये लिवॉन का कंडीशनर यूज़ करती हूँ, कभी कभार ये भी यूज़ करती हूँ। इसका मेरे बालों में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता इसको इस्तेमाल करने का। और एक और टिप है मेरी कि आपने जो शैम्पू है ना, हमेशा उसको डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। कभी भी जो डायरेक्ट शैम्पू है बॉटल से निकाल के आपने उसको अपने सर के ऊपर नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने पहले शैम्पू को हल कर लेना है पानी के अंदर, और फिर अपने सर के ऊपर आपने उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अपनी रूट्स के अंदर शैम्पू को इस्तेमाल करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ऑयल आपका निकलता है। आपके जो नीचे हेयर्स हैं वो ऑयल को प्रोड्यूस नहीं करते, तो वहाँ शैम्पू लगाने की कोई तुक नहीं बनती है। लेकिन हाँ, मैंने आपको जैसे दिखाया कि मैं बालों के ऊपर भी ऑयल लगाती हूँ, सिर्फ रूट्स में नहीं लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी जड़ों में ऑयल वो शैम्पू लगाती हूँ। ठीक है, अच्छे से मसाज करती हूँ, और फिर मैं उसको धो देती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं धोती हूँ ना मसाज कर करके, तो वो नीचे जो शैम्पू गिर रहा होता है वो बालों को साफ़ कर जाता है, धो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मेरे जो नीचे वाले बाल हैं वो ड्राई नहीं होते। आपके बाल जब ड्राई होते हैं तो वो ज़्यादा टूटते भी हैं, उनकी इलास्टिसिटी भी ख़त्म हो जाती है, और बाल आपके दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कभी भी आपके जो हेयर लेंथ है आपने उसके ऊपर डायरेक्टली शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जो आपकी जड़ों से नीचे धुलता हुआ आएगा वही आपके बालों को साफ़ कर देगा। और यकीन करें कोई ऑयली नहीं लगते हैं बाद में। मैं यही रूटीन तकरीबन पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाल बहुत अच्छे दिखते हैं, आपने पिछली क्लिप्स में देखा भी।
और एक और टिप जिसको मैं रोज़ फॉलो करती हूँ और इसको आपने भी फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों, लंबे हों, वो ये है कि कभी भी रात को आपने चुटिया किए बगैर नहीं सोना है। मैं डेली रात को, डेली, ठीक है, डेली रात को मैं चुटिया करके सोती हूँ। आपने आराम आराम से अपने बालों को कंघी करनी है, ठीक है, और आपने ना नीचे से बालों को ऊपर को कंघी करना शुरू करना है, ठीक है। और आपने एक तो नीचे से ऊपर को बालों को कंघी करना है, रात को चुटिया पहन के सोनी है, कोई इलास्टिक वगैरह आपने नीचे नहीं पहननी है, आप स्क्रंची पहन लें तो अच्छी बात है। और आपने इस तरह डेली सोना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो बाल रात को टूटते हैं ना, वो नहीं टूटेंगे। और खोल के तो आपने बाल अपने कभी भी नहीं सोना है, ओके। और जी हमारी वीडियो टिप्स हो गई हैं अब ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यकीन करें ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं ना, 10 टिप्स थी और एक बोनस टिप, ये आप 6 महीने के लिए फॉलो करें और फिर यहाँ पर आके बताइएगा कि आपके बाल क्या से क्या हो गए हैं, ठीक है। आपके बाल किसी भी तरह के आप ये रूटीन फॉलो करें और फ़र्क आप खुद देखेंगे, ठीक है। और इतनी ज़्यादा मैंने आपको टिप्स दी हैं, मुझे पता है सब्सक्राइब करना चैनल को बनता है और आपको पता है कि बनता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। और क्या करते होते हैं, और अगर शेयर करना हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपसे अब अगली अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।